बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जब भी तशय्यो के लिए कोई भी मुनासिबत जहाँ पर तशय्यो बहुत ज़्यादा अहतमाम करते हों, चाहे वो खुशी का मकाम हो, चाहे वो अयाम गम हो, तो हम देख रहे हैं कि एक शरारती तबके की जानिब से एक मुकाबले की फ़ज़ा कायम की जा रही है। गदीर जो कि तशय्यो सालहा सदियों से मनाते आए हैं, उनके आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की जानिब से दसियों रवायात मौजूद हैं इस दिन की फ़जीलत के मुतालिक, इस दिन ईद मनाने के मुतालिक, रोज़ा रखने के मुतालिक और दीगर ऐसी रवायात जो इस दिन की फ़जीलत को उजागर करती हैं। हाँ, तो हम देखते हैं शरारती तबके ने इसके मुकाबले में तीसरा जो खलीफा है इनका, उसका योम वफ़ात और योम शहादत मनाना शुरू कर दिया और कहा जाने लगा कि तशय्यो गदीर इसलिए बनाती है चूँकि हमारे अहले तसन्नुन के तीसरे खलीफा की शहादत है। तो ये एक जो ये फ़दा कायम की जा रही है मुकाबले की, ये मुआशरे के अंदर लोगों को मुशव्विश करने और एक तफ़रक़ा फैलाने की कोशिश है। जबकि अगर हम हकीकत को देखें तो 18 ज़िलहज्जा को, जैसा कि हमारे ही चैनल पर हमारे उस्ताद बुज़ुर्गवार क़िबला आफ़ताब जवादी हाफ़िज़हुल्लाह का क्लिप मौजूद है, जिसमें उन्होंने सही सनद सनाद के साथ ये साबित किया है कि 18 ज़िलहज्जा को तीसरे खलीफा की कोई भी वफ़ात और शहादत का दिन नहीं है। उसके बाद जब अयाम अज़ा करीब आते हैं तो कुछ वक्त से हम देख रहे हैं बैनर हमें देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें चल रही होती हैं, यकम मुहर्रम दूसरे खलीफा के कत्ल का दिन, दूसरे खलीफा की वफ़ात का दिन, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। यानी ये कुछ ही वक्त से इस तरह का मामला शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि ये जो एक शरारती तबका कोशिश कर रहा है कि अयाम अज़ा को कम रंग करे, तो ये एक इनकी ऐसी कोशिश है कि इस कोशिश में कई यजीदी आए और इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये जो अब इन्होंने कोशिश की है, हम तमाम हमारे बरादरान अहले सुन्नत भी मुतवज्जह हों कि ये जो यकम मुहर्रमुल हराम को कहा जा रहा है कि दूसरे खलीफा इस दिन कत्ल हुए तो उनका योम वफ़ात है, तो आपने गम तो नहीं मनाना, चूँकि आपके ख़ुद यही दूसरे खलीफा मैयत के ऊपर रोने और गम मनाने के जो है वो ख़िलाफ़ थे। ख़ुद बुखारी मुस्लिम की रिवायात हैं कि जनाब आयशा को कहा जाता है कि अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो मैयत के ऊपर बुका और गिरिया करने से मना करता है। तो जनाब आयशा कहती हैं कि खुदा उसके ऊपर रहम करे, उसने रसूलुल्लाह की हदीस को सुना लेकिन उसने सही से समझा नहीं है और उसको हिफ्ज़ नहीं किया, जबकि वो एक यहूदी के मुताल्लिक़ बात हो रही थी। और इसी तरह जनाब उमर जो हैं उनके हवाले से मिलता है, वो भी सही सुनन तिरमिज़ी अगर आप उठा के देखें वहाँ पर भी रिवायात मिलती हैं। हमने एक अपने जनाब आयशा के मातम वाला जहाँ पर हमने क्लिप बनाया था, वहाँ पर इसके मुतालिक मुकम्मल तफसील से गुफ्तगू की थी। अभी मकाम नहीं है, वरना हम वो रिवायात आपकी खिदमत में पेश करते कि जहाँ पर जनाब उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, क्योंकि रसूलुल्लाह से जो ये जनाब उमर ने निस्बत दी, इस बिना पर उन्होंने अपना ताज़ियाना उठाया और कहीं पर जनाब अबू बकर की बेटी पर ताज़ियाना चलाया और कहीं पर दीगर ख़वातीन पर कि आप मैयत के ऊपर गिरिया क्यों कर रहे हैं, जबकि रसूलुल्लाह ने इसे मना किया था। तो ये दूसरे खलीफा की एक सीरत रही है, वो मैयत पर गिरिया करने, गम करने से मना करते थे। तो बरादरान अहले सुन्नत भी जो है वो इस दिन योम वफ़ात किस लिए मनाते हैं, हमें समझ नहीं आती। भाई आपने गम तो करना नहीं है, क्योंकि आप अगर गम करेंगे तो इससे क्या होता है, मैयत जो है वो अज़ाब होती है, ठीक है, मैयत के अज़ाब में इजाफ़ा होता है। अगर आप गम करेंगे तो जनाब उमर के अज़ाब में इजाफ़ा होगा। ये आप लोगों के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है और हमें तो इस मामले में कोई मसला नहीं है। आप यकम को मनाएं, 2 को मनाएं, अगर आप गम मनाने का आपने तहैया कर लिया तो अब बिस्मिल्लाह, आप 1 नहीं 10 दिन मनाएं। आप यकम मुहर्रमुल हराम को आप कहते हैं, अगरचे तारीख से साबित नहीं है कि उनकी वफ़ात जो है वो यकम मुहर्रमुल हराम को ही हो, लेकिन अगर आपने तहैया कर लिया कि हम अयाम अज़ा मनाएंगे उनके, तो मनाएं, हमें कोई मसला नहीं है। जबकि आपके दूसरे खलीफा क्या कहते हैं कि मैयत पर रोने से अज़ाब में इजाफ़ा होता है। अगर आपने ये आपका दिल कर रहा है कि आप इजाफ़ा करें तो बिस्मिल्लाह, हम तशय्यो को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब चलते हैं मोमिनीन, देखते हैं कि आया तारीख़ी तौर पर यह साबित है कि जो दूसरे खलीफा हैं वो यकम मुहर्रमुल हराम को इस दुनिया से रुखसत हुए थे या नहीं, उससे पहले। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, हम कुछ इनकी वेबसाइट, आप ख़ुद भी जाएं, गूगल करें हज़रत उमर की वफ़ात किस तारीख़ को हुई। अगर आप इनकी जो दारुल इफ्ता हैं, मुख्तलिफ़ इन्होंने साइटें अपनी दी हुई हैं जहाँ से ये फतावा जारी करते हैं, तो अगर आप ये ख़ुद भी सवाल करें या देखें, अभी सवालात कुछ साइट पर मौजूद हैं, हम आपकी खिदमत में अभी रखेंगे, वो ख़ुद कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। ये अब अपनी अहले सुन्नत की जो एक अजीम वेबसाइट है मुहद्दिस फॉर्म, इस पर जब आप जाके देखें तो उन्होंने सवाल किया इसी मुतालिक कि हज़रत उमर की वफ़ात आप बताएं कब हुई, तो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक का योम शहादत यकम मुहर्रम नहीं है, ठीक है, वो ख़ुद इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं। उसके बाद एक और al-ikhlas.online.com, इस पर आप जाएँ तो वहाँ पर भी जो इनका दारुल इफ्ता अल-इखलास है, तो उस पर भी उनसे पूछा कि हज़रत उमर की तारीख़
वफ़ात के बारे में आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं हज़रत उमर की तारीख़ शहादत में मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं, लेकिन जमहूर मुअर्रिख़ीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आपकी शहादत माह ज़िलहिज्जा में हुई। कोशिश के बावजूद यकम मुहर्रम की शहादत की मज़बूत रिवायत नहीं मिली। ख़ुद यानी अहले सुन्नत का इस बात पे जो है वो इत्तेफ़ाक़ है कि यकम मुहर्रमुल हराम को कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई थी। उसके बाद अगर हम दीगर इनकी तारीख़ की किताबों की तरफ चलें तो हम कहेंगे सैकड़ों हवाला जात मौजूद हैं, लेकिन आज हम फ़कत तबर्रुकन 10-15 आपकी खिदमत में रखेंगे ताकि हमारे जितने भी बरादरान अहले सुन्नत हैं वो अगर इसको देखें तो उनकी आँखें खुलें कि ये जो काम किया जा रहा है ये नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अयाम गम हैं उनके मुकाबले में एक महाज़राई की जा रही है। अत-तौज़ी लिशर्ह अज-जामे सही, ये इब्न मुलक्कन की, इसको आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं, मुजल्लद-उस-सानी इसकी दूसरी जिल्द। इसमें क्या बयान करते हैं कि हज़रत उमर की जो शहादत है वो कहते हैं बुध के दिन यौमुल अर्बिआ लिअर्बा औ लिसलास औ लिसब बकीना मिन ज़िलहिज्जा, 3 दिन 4 दिन या 7 दिन अभी ज़िलहिज्जा को बाकी थे, जनाब उमर जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हुए। ये ख़ुद इनके अपने उलमाए अहले सुन्नत जो हैं वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप अगली किताब जो है मुलाहिज़ा फरमाएं अल-मुईन, ये भी इब्न मुलक्कन की है। उसमें जब हम जाते हैं तो वहाँ पर देखें यही बात उन्होंने यहाँ पर भी नकल की है कि यौमुल अर्बिआ वस्तुशहिदा यौमुल अर्बिआ लिअर्बा बकीना मिन ज़िलहिज्जा सना 23 मिनल हिजरा, 23 हिजरी, और ज़िलहिज्जा जो है वो अब ये 3 दिन 7 दिन और 4 दिन का उन्होंने कहा है। ठीक है, यानी उसको तमाम होने में 4 दिन पहले अभी रहते थे, 4 दिन रहते थे, ज़िलहिज्जा तमाम होने में 4 दिन रहते थे और जनाब उमर जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद तज़हीब तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माइर रिजाल शम्सुद्दीन ज़हबी की अल-मुजल्लद-उस-साबि, जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं 3 दिन या 4 दिन पहले, वही जो पीछे हमने बयान किया यहाँ पर भी ये ख़ुद नकल करते हैं। तकरार की ज़रूरत नहीं है, फ़कत आपकी खिदमत में हवाला पेश कर रहे हैं ताकि बात जो है वो आपको सनद के साथ पहुँच जाए। उसके बाद अर्रियाद-उन-नज़रा मुहिब्बुद्दीन तबरी की, उसमें जब हम जाते हैं तो उसमें भी इन्होंने कहा कि काल अहलुल इल्म बित्तारीख़, यानी जो तारीख़ का इल्म रखने वाले अफराद हैं वो कहते हैं तो वो फ़िया लिअर्बा बकीना मिन ज़िलहिज्जा, अभी ज़िलहिज्जा को तमाम होने में 4 दिन बाकी थे, हज़रत उमर की वफ़ात होती है। अल-माआरिफ़ इब्न कुतैबा की अगर हम देखें तो इसमें भी जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, फ़क़त लहू फ़िरोज़ अबू लुअलु ग़ुलामुल मुग़ीरा इब्न शुअबा, यानी मुग़ीरा इब्न शुअबा का जो ग़ुलाम था अबू लुअलु फ़िरोज़, उसने क्या किया यौमुल इस्नैन लिअर्बा लियालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा, वो कहते हैं 4 रातें अभी ज़िलहिज्जा को बाकी थीं, अबू लुअलु फ़िरोज़ ने जनाब उमर को कत्ल कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद अल-मुहज़्ज़ब फ़ी इख्तिसार अस-सुनन अल-कबीर बैहक़ी की, उसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, इसकी पहली जिल्द है। क्या कहते हैं कि हज़रत उमर की जो मौत है वो बुध के दिन वाक़ई हुई, जबकि माह ज़िलहिज्जा के तमाम होने में 4 दिन बाकी थे। ये भी क्या है, यौमुल अर्बिआ लिअर्बा बकीना मिन ज़िलहिज्जा, इन्होंने भी उसी बात को नकल किया। मुस्नद अबी अवाना जो नहायत मोतबर किताब है, इनका मुतवफ़ा 316 हिजरी है, तो वो भी इस हवाले से क्या नकल करते हैं वो देखिए, माता यौमुल अर्बिआ लिअर्बा मिन ज़िलहिज्जा, ज़िलहिज्जा में अभी 4 दिन बाकी थे और बुध के दिन जो हैं वो जनाब उमर इस दुनिया से रुखसत हो जाए। जब हम उसके बाद चलते हैं अगली किताब तारीख़ तबरी, तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं, क़ाल सुम्मा तुवफ़िया लैलतुल अर्बिआ लिसलास लियालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा सना 23 हिजरी, और अभी जो है वो कह रहे हैं कि 3 रातें बाकी थी, या 27 ज़िलहिज्जा को, 26 ज़िलहिज्जा को, 24-25, यानी इन ज़िलहिज्जा के आखिरी इन अय्याम में जनाब उमर इस दुनिया से रुखसत होते हैं। अत-तबक़ातुल कुबरा इब्न सआद की, इसकी तीसरी जिल्द में हम जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि 4 रातें बाकी थी, तो फ़िया उमर लिअर्बा लियालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा, 4 रातें अभी ज़िलहिज्जा तमाम होने में बाकी थी और जनाब उमर चले गए। अल-बिदाया वन निहाया इब्न कसीर दिमिश्की की, इनमें से ये कोई शी हवाला नहीं है, ये आपके अपने दर्जे अव्वल के मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन हैं, ठीक है, वो ये बयान कर रहे हैं। वो भी कहते हैं तोफ़िया उमर लिअर्बा लियालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा, 4 रातें अभी ज़िलहिज्जा को तमाम होने में बाकी थी। तारीख़ मदीना तो दिमिश्क इब्न असाकिर की, उसमें जब हम जाएँ तो बिल्कुल वही बात कि तोफ़िया उमर लिअर्बा लियालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा, 4 रातें बाकी हैं अभी। सुनन कुबरा बैहक़ी की, जब हम इसमें जाएँ तो वो भी इसी को बयान करते हैं कि 4 रातें बाकी थी। अच्छा जी, और यानी इतने हवाला जाते हैं, हम कहें कि अगर अभी बैठ जाएँ किताब शरिया आजुरी की, इसको देख लें, ठीक है, ये भी इनका मुतवफ़ा भी जो है वो 360 हिजरी है। तो ये भी अपनी किताब में क्या बयान करते हैं कि हज़रत उमर की कब वफ़ात होती है, माह ज़िलहिज्जा बुध की रात, माह ज़िलहिज्जा
के तमाम होने में 3 रातें अभी रहती थीं और वो वफ़ात पा जाए। अल-फुतू इब्न आसिम कूफ़ी की वो भी यही कहते हैं कि उमर की वफ़ात बुध के दिन रात में माह ज़िल-हिज्जा के तमाम होने से 4 रातें पहले वाक़ई हुई। अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलें। अल-कामिल फ़ी तारीख़, जिसके मुक़द्दमे में अगर मुलाहिज़ा किया जाए तो इब्न असीर ने कहा है कि मैं अपनी इस किताब में वो तारीख़ी मकाम, वो तारीख़ी चीज़ें नक़ल कर रहा हूँ कि जो सही हैं और उन पर उलमा ने एतमाद किया है। तो ये भी इब्न असीर साहब क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत उमर की वफ़ात बुध की रात माह ज़िल-हिज्जा के तमाम होने से 3 रातें पहले हुई। उसके बाद जनाब अगली किताब मुलाहिज़ा फ़रमाएँ उसदुल गाबा जज़री की। उसमें क्या कहते हैं, हज़रत उमर की वफ़ात जो है वो माह ज़िल-हिज्जा के तमाम होने से 4 रातें पहले वाक़ई हुई, वही इबारत है। उसके बाद अल-इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल असहाब इब्न अब्दुल बर की, ये मशहूर किताब है, सहाबा के मुतालिक नहायत मोतमद अलैह किताब है। उसमें भी उन्होंने यही बयान किया कि हज़रत उमर की वफ़ात बुध के दिन माह ज़िल-हिज्जा के तमाम होने से 4 रातें पहले हुई। उसके बाद एक सही सनद रिवायत जो है वो आपकी खिदमत में बयान करते हैं। अल-मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल की किताब है, ये रिवायत मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। इसमें तहकीक जो है वो अहमद मोहम्मद शाकिर की तहकीक के साथ उन्होंने इसकी इस्नादी तहकीक की है। रिवायत नंबर 341 है। अच्छा जी, उसमें क्या कहते हैं, बिल्कुल वही बात कि हज़रत उमर की जो वफ़ात बुध के दिन माह ज़िल-हिज्जा के तमाम होने से 4 रातें पहले लिअर्बा लयालिन बकीना मिन ज़िल-हिज्जा। तो यहाँ तक ये चीज़ वाज़ेह होती है कि हज़रत जो उमर की वफ़ात है वो कब हुई, वो अभी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, किसी ने 7 दिन लिखा है। उसके बाद आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, एक दो हम उर्दू किताबें जो हैं वो आपकी खिदमत में बयान करते हैं। शाहकार रिसालत उमर फ़ारूक, जनाब परवेज़ साहब क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि आपकी वफ़ात के मुतालिक तो मालूम है वो 23 हिजरी में हुई। 23 हिजरी, अब देखें ना, ज़िल-हिज्जा में अगर वफ़ात हो रही है तो वो 23 हिजरी, अगर मुहर्रम में चल जाएंगे तो वो 24 हिजरी बन जाएगा, फिर आप उसको कहेंगे 24 हिजरी। तो यहाँ से 23 हिजरी का जो उन्होंने कहा है तो उससे चीज़ वाज़ेह होती है कि जनाब उमर की जो वफ़ात है वो ज़िल-हिज्जा में हुई। उसके बाद नहायत मशहूर ज़माना किताब, बाज़ अफराद को ये किताब खटकती भी है, अल-फ़ारूक शिबली नुमानी साहब की। उन्होंने क्या कहा, हज़रत उमर की शहादत बड़ा एक जनाब उन्होंने उन्वान बांधा 26 ज़ुल-हिज्जा 23 हिजरी, ठीक है, 26 ज़ुल-हिज्जा, वो अभी गुज़र चुकी है, अभी आप जो हैं गम से बाहर निकल आएँ। उसके बाद सीरत उमर मोहम्मद सल्लाबी की किताब, वो क्या कहते हैं, अल्लामा ज़हबी फरमाते हैं हज़रत उमर 23 हिजरी 26 या 27 ज़ुल-हिज्जा बरोज़ बुध शहादत से सरफराज हुए। सही कौल के मुताबिक उनकी उम्र 63 बरस थी। ये वाज़ेह आपकी खिदमत में। यहीं पर जो है हम इसका अख्ताम करते हैं, अगरचे हवाला जात से बहुत ज़्यादा थे लेकिन मेरे ख़्याल में इतने जो हैं वो किफ़ायत करते हैं। जो अहले तहकीक अफ़राद हैं और वाक़ई वो समझते हैं कि जो इल्मी और तहकीक की बात है वो यही है, और दूसरी तरफ फ़कत इनात पर मबनी ये एक तशहीर की जा रही है कि जनाब उमर की वफ़ात जो है वो यकम मुहर्रमुल हराम को हुई थी, जिसकी कोई हकीकत और बुनियाद नहीं है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व